एक छोटे से गांव में जहां चारों तरफ हरियाली थी, वहां रहता था एक नौजवान जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक मेहनती और नेक दिल इंसान था जो अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए हुए था। उसके पिता का देहांत हो चुका था और माँ के साथ तीन छोटे भाई बहन थे। घर की हालत इतनी नाजुक थी कि कई बार रात को खाली पेट सोना पड़ता था। अर्जुन एक छोटी सी साइकिल की दुकान पर काम करता था। वह सुबह से देर रात तक मेहनत करता। दुकान का मालिक कंजूस था और अर्जुन को उसकी मेहनत का पूरा पैसा भी नहीं मिलता था। पर वह अपने परिवार के लिए हर मुश्किल से जूझता था। एक रात जब अर्जुन देर रात दुकान से घर लौट रहा था, बारिश की बूंदें तेजी से गिर रही थीं। उसका रास्ता गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ से होकर गुजरता था, जहां लोग अक्सर भूत प्रेत की कहानियां सुनाया करते थे। रास्ता सुनसान और डरावना था, पर अर्जुन को इसकी आदत हो चुकी थी। उस रात बारिश में भीगता हुआ वह तेजी से अपने घर की ओर बढ़ रहा था। तभी बरगद के पेड़ के नीचे उसे एक छाया दिखाई दी। पास जाकर देखा तो एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी, जिसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। अर्जुन को उसकी खूबसूरती देखकर हैरानी हुई, क्योंकि ऐसी सुनसान जगह पर इतनी रात को कोई लड़की क्या कर रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, आप यहाँ इतनी रात को अकेली क्या कर रही हैं? क्या आप परेशान हैं? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी साइकिल खराब हो गई है, मैं इसे ठीक नहीं कर पा रही। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अर्जुन, जो साइकिल ठीक करने में माहिर था, तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। कुछ ही देर में उसने साइकिल ठीक कर दी। लड़की ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं तुम्हें अपने घर तक छोड़ देती हूँ, बारिश बहुत तेज है। अर्जुन ने मना करने की कोशिश की, पर लड़की के आग्रह पर वह मान गया। रास्ते में लड़की ने अपना नाम बताया, सुरभि। उसकी बातों से लग रहा था कि वह किसी अमीर परिवार से है, पर उसकी उदासी और अकेलापन अर्जुन के दिल को छू गया। जब वे अर्जुन के घर के पास पहुंचे तो सुरभि ने उसकी जेब में कुछ पैसे रख दिए और कहा, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। तुमने मेरी मदद की, अब मैं तुम्हारी कर रही हूँ। अर्जुन ने मना किया, पर सुरभि ने जबरदस्ती पैसे थमाए और तेजी से चली गई। उस रात अर्जुन ने वे पैसे अपनी माँ को दिए, जिससे घर में राशन आ गया और माँ की आंखों में खुशी की चमक दिखी। कई दिन बीत गए। अर्जुन को हर रात उस रास्ते से गुजरते वक्त सुरभि की खुशबू महसूस होती। एक रात जब वह फिर से उसी बरगद के पेड़ के पास से गुजर रहा था, उसे पायल की छन छन की आवाज सुनाई दी। पलट कर देखा तो सुरभि वहीं खड़ी थी, काले लिबास में। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैं बहुत अकेली हूँ। अर्जुन, जो उसकी सादगी और खूबसूरती से प्रभावित था, तुरंत मान गया। सुरभि ने उसे एक नदी के किनारे ले जाने की बात कही। अर्जुन थोड़ा हिचकिचाया, क्योंकि रात गहरी थी और उसे घर की चिंता थी। पर सुरभि के आग्रह और उसके पिछले एहसान को याद कर वह साथ चला गया। नदी के किनारे चांद की रोशनी में सुरभि ने बताया, मैं इस जंगल के पास एक छोटे से मकान में अकेली रहती हूँ। मेरा परिवार बहुत पहले मुझे छोड़ गया। मुझे यहाँ सुकून मिलता है। अर्जुन को यह सुनकर हैरानी हुई कि कोई इतनी खूबसूरत लड़की इस सुनसान जगह पर अकेले कैसे रह सकती है। उसने पूछा, तुम यहाँ अकेले क्यों रहती हो? सुरभि ने रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यह जगह पसंद है। बस मुझे एक दोस्त चाहिए था और वो तुम बन गए। देर तक बातें करने के बाद अर्जुन घर लौटा, पर उसकी नींद में सुरभि का चेहरा बार बार आ रहा था। अगले दिन उसकी माँ ने एक अजीब बात कही, अर्जुन, मुझे लगता है हमारे घर में कोई और भी है। रात को मुझे एक लड़की की परछाई दिखी, जिसके बाल बहुत लंबे थे। अर्जुन ने इसे माँ का वहम समझकर टाल दिया, पर उसके छोटे भाई बहन भी डरने लगे। फिर भी धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगी। हर सुबह अर्जुन के तकिए के नीचे पैसे मिलते, जिससे घर में राशन, कपड़े और बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम होने लगा। एक रात तेज बारिश में अर्जुन ने फिर सुरभि को बरगद के पेड़ के नीचे देखा। वह भीग रही थी, पर उसने अर्जुन को अपनी छतरी दे दी। अर्जुन ने कहा, तुम खुद क्यों भीग रही हो? सुरभि ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बारिश अच्छी लगती है। उस रात अर्जुन की माँ ने फिर एक डरावनी बात कही, मुझे लगता है कोई आत्मा हमारे घर में आती है।
हमें यह घर छोड़ देना चाहिए। अर्जुन ने माँ को समझाया कि यह सब वहम है, पर उसका दिल भी डर रहा था। कई दिन बाद सुरभि ने अर्जुन को अपने घर ले जाने की बात कही। वह उसे जंगल के उस हिस्से में ले गई जहाँ एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था। रास्ते में अर्जुन को अजीब सी आवाज़ें सुनाई दीं, उल्लुओं की चीखें, चमगादड़ों का शोर। उसका दिल डर से कांप रहा था, पर सुरभि बेपरवाह चल रही थी। मंदिर के पास पहुंचकर सुरभि रुकी और बोली, यही मेरा ठिकाना है, मैं यहीं रहती हूँ। अर्जुन हैरान था। उसने कहा, यह तो एक टूटा फूटा मंदिर है, कोई यहाँ कैसे रह सकता है? सुरभि ने उदास स्वर में कहा, मैं यहाँ रहती हूँ क्योंकि यह मेरा घर है। मैं एक आत्मा हूँ अर्जुन। कई साल पहले मैं इस गांव में रहती थी। मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया और मैं इस मंदिर में अपनी आखिरी सांसें गिनती रही। तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। अर्जुन के होश उड़ गए। उसने डरते हुए कहा, तुम आत्मा हो, फिर तुमने मुझसे दोस्ती क्यों की? सुरभि ने कहा, क्योंकि तुम नेक दिल हो। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी थी, पर मैं जानती हूँ तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो। इस मंदिर के नीचे एक खजाना दफन है, उसे ले लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। इतना कहकर सुरभि अचानक गायब हो गई। अर्जुन डर के मारे घर भागा। कई रातों तक उसे नींद नहीं आई, पर एक दिन हिम्मत करके वह मंदिर गया और वहाँ खजाना खोज निकाला। उस खजाने से उसके परिवार की जिंदगी बदल गई। अब उसके भाई बहन स्कूल जाते, माँ खुश थी और घर में सुख शांति थी। पर अर्जुन का दिल हर वक्त सुरभि को ढूंढता था। वह उस बरगद के पेड़ के पास जाता, पर सुरभि कभी नहीं मिली। शायद वह अपनी दुनिया में लौट गई थी। नैतिक शिक्षा, सच्चा दिल और नेकी हमेशा फल देती है, चाहे वह इंसान हो या कोई और। मदद करने का जज्बा और सच्चाई हर मुश्किल को आसान कर सकती है।